अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज फरहान परवेज। दिस इज आपका भाई राइशद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का नाम है टॉप 10 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस इन इंडिया। हाँ यार, इंडिया में तो मैंने जो एक वीडियो में हमने सुना था, इंडिया में कोई 2-2.5 हजार लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। नहीं यार, इतनी नहीं। हाँ यार, 2-2.5 बहुत होती है भाई। नहीं यार, मैं नहीं मानता इस बात। हो सकता है तूने मेरा कॉन्फिडेंस सारा लो कर दिया। मैं 2-2.5 यार, हमने नहीं करा था वो इमर्जिंग इंडिया वगैरह थी कोई वीडियो, इमर्जिंग इंडिया पार्ट 1। मैं अभी गूगल करके देखूंगा, मुझे यार यकीन नहीं हो रहा। और अगर ऐसा है तो यार अमेजिंग है भाई। इंडिया में बहुत लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आई नो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन 2-2.5 हजार भाई 500 या 400 लैंग्वेजेस तो पाकिस्तान में होंगी। इतनी लैंग्वेजेस हैं। सिर्फ बलूचिस्तान में हर कबीला अलग अलग डिफरेंट बलूची होगी। चलो वीडियो देखते हैं, उसके अंदर पता चली है। काफी मुझे याद है, मैंने देखा था कि इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। आप लोग यार हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसने तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया, मैं भी शेक हो गया। मैंने कहा यार, ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। हालांकि मुझे याद है, मैंने एक इमर्जिंग इंडिया, वाई इंडिया इज ग्रेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थी, उसमें से किसी में सुना था कि यहाँ इंडिया में 2000 या 2500 लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट। चले एनीवे, हम इस वीडियो पे आते हैं। इस पे हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इस ओरिजिनल वीडियो का लिंक और टाइटल आपको टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर टू सपोर्ट द ओरिजिनल क्रिएटर। और अगर हमारा रिएक्शन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियोस को लाइक करिएगा। भारत की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। टॉप 10 हिंदी के सभी प्यारे दर्शकों को हमारे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जब हम आपके लिए दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का वीडियो लाए थे, तो आप में से कई लोगों ने भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं पर वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की थी। वैसे तो दुनिया में 6500 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हम भारतीयों का दिल तो हमारी भाषाओं में ही बसता है। तो चलिए जानते हैं भारत की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में। 10. मलयालम। मलयालम दक्षिण भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में इसे बोलने वालों की संख्या करीब 3.5 करोड़ है। इस भाषा की लिपि तमिल से काफी मेल खाती है। मलयालम बहुत ही प्राचीन भाषा है, लेकिन ये कितनी प्राचीन है इसका अंदाजा तो वैज्ञानिक भी आज तक सही नहीं लगा सके हैं। लेकिन इसका इतिहास कम से कम 1000 साल पुराना तो जरूर है। अगर आप मलयालम सीखने की सोच रहे हैं तो ये किसी नए व्यक्ति के लिए काफी कठिन है। वैसे आपको एक बात बताऊं, मलयालम इस शब्द को चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से, वो एक सा ही होता है। 9. हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर आती है उड़िया। इसे भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है और हमारे ओडिशा की राजकीय भाषा तो यही है। इस भाषा को लगभग 3.75 करोड़ लोग बोलते हैं। ओडिशा के अलावा इसे छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में भी बोला जाता है। ये भारतीय आर्य भाषाओं का हिस्सा है और इसकी शुरुआत और विकास 10वीं शताब्दी से हुआ था। 8. कन्नड़। कन्नड़ भारत की उन सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है जो आज तक जीवित है और जिसे बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। इसकी शुरुआत करीब 5वीं शताब्दी में हुई थी और इसकी लिपि को कादम्बा कहते हैं। कन्नड़ बोलने वाले लोग आपको कर्नाटक और उसके आसपास के राज्यों में तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इस भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इस तरह ये करीब 4.5 करोड़ लोगों की अपनी भाषा है। कन्नड़ की 20 उपभाषाएं भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के लोगों में अपनी पहुंच रखती हैं। 7. उर्दू। भारत की 7वीं सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा उर्दू भी भारतीय आर्य भाषा समूह का हिस्सा है। उर्दू शब्द का उद्गम तुर्किश भाषा से माना जाता है, लेकिन ये हमारी अपनी भाषा ही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है और इसे बोलने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ है। शायद आपको पता ही होगा कि उर्दू हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा भी है। ये भाषा अपने अनोखे अंदाज और तहजीब के लिए काफी प्रसिद्ध है। 6. गुजराती। अब गुजराती के तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये हमारे गुजरात की भाषा है। क्यों, बरोबर है ना? वैसे गुजरात के अलावा इसे दमन दीव और दादरा और नगर हवेली में भी बोला जाता है। इसको बोलने वालों की संख्या 5.5 करोड़ है। इस भाषा का उद्गम 1300 ईस्वी से माना जाता है और ये भाषा संस्कृत और ब्रिज भाषा से काफी प्रभावित है। अगर साहित्य की बात करें तो इस भाषा का साहित्य बहुत ही समृद्ध है और इसकी ढेर सारी रचनाएं की गई हैं। 5. तमिल। भारत की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक तमिल का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। इसकी द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है और इसमें रचित साहित्य की प्रचुरता और प्राचीनता को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी इसके बारे में जरूर जानते होंगे। तमिल भाषा तमिलनाडु की राजकीय भाषा तो है ही,
साथ ही इसे श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका में भी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इस तरह करीब 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं। 4. तेलुगु। करीब 8 करोड़ लोगों की भाषा का गौरव प्राप्त करने वाली तेलुगु भाषा हमारी लिस्ट में 4थे नंबर की हकदार है। ये भाषा भारत के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बोली ही जाती है, इसके साथ विदेशों में भी ये काफी प्रसिद्ध है। अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई और दक्षिण अफ्रीका में भी तेलुगु बोलने वाले लोग रहते हैं। इनमें ज्यादातर लोग तो वही हैं जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी भारत को छोड़कर विदेश गए और वहीं के होकर रह गए। तेलुगु का उद्गम करीब 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है और ये भी द्रविड़ भाषा समूह का हिस्सा है। 3. मराठी। मराठी भाषा का उद्गम लगभग 1200 साल पहले हुआ था और आज ये भारत के महाराष्ट्र, गोवा और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। मराठी को बोलने वालों की संख्या 8.3 करोड़ है और ये भारत की जनसंख्या का करीब 7% है। तो यार मराठी भाषा की प्रसिद्धि का अंदाजा तो इसी बात से लग जाता है। इस भाषा को भी संस्कृत से काफी प्रभावित माना जाता है, क्योंकि संस्कृत के समान इसकी व्याकरण में भी 3 लिंग होते हैं जो विश्व की बहुत कम भाषाओं में ही हैं। मराठी को भारत की आधिकारिक भाषा का तो दर्जा मिला ही हुआ है, साथ ही ये भाषा 40 से भी ज्यादा बोलियों को अपने अंदर समाहित करती है। तो भाई मराठी भाषा के लिए एक लाइक तो बनता है यार। 2. बंगाली। बंगाली भाषा और इसकी मिठास सभी जानते हैं इसके बारे में। बंगाली भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की 10 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। भारत में इसको बोलने वालों की संख्या करीब 10 करोड़ है। इसे पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में बोला जाता है। इसके अलावा ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा भी है। बंगाली बोलने वाले लोग आपको यूरोप, मिडिल ईस्ट, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी मिल जाएंगे। और क्या आपको पता है हमारी राष्ट्रीय गान भी बंगाली भाषा में ही लिखा गया था। 1. हिंदी। भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी दुनिया की 3री सबसे प्रसिद्ध भाषा है। भारत का चाहे कोई भी कोना हो, लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा के साथ हिंदी को बोलना भी पसंद करते हैं और इसको सीखने की जिज्ञासा भी लोगों में काफी अधिक होती है। हिंदी भाषा संस्कृत से ही निकली भाषा है और इसकी लिपि भी संस्कृत की तरह ही देवनागरी है। हिंदी बोलने वाले लोगों की कुल संख्या करीब 53 करोड़ है। इसमें ढेर सारी बोलियां भी प्रचलित हैं और अवधी, ब्रिज और खड़ी बोली भी इसकी ही प्रकार है। और हमारे देश को भी तो हिंदुस्तान कहते हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं। हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग प्रेम और भाईचारे के साथ रहते हैं। हम एक दूसरे की संस्कृति और भाषाओं में इस तरह रंग गए हैं कि कोई हमें इससे अलग नहीं कर सकता। ये विभिन्नताएं देश के लोगों को दूर नहीं करती बल्कि उन्हें एक सूत्र में बांधती हैं। आखिर यही तो खूबसूरती है मेरे देश की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आप कौन कौन सी भाषा का उच्चारण जानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद। अच्छी थी एक, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता नहीं थी। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जितनी भी लैंग्वेजेस इन्होंने बताई है ना, ये जो टॉप 10 है ना जो बोली जाती है, यानी बहुत ज्यादा लोग इनको बोलते हैं। तो ये वो है जिनका हमने नाम सुना हुआ है। ये सारी लैंग्वेजेस का हमने सुना हुआ था। तेलुगु का भी, मलयालम का भी। और मलयालम तो सबसे 10वें नंबर पे थी ना। मलयालम, तेलुगु और तमिल, बंगाली, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती। बस 2-4 रह गई जो हमारे ध्यान में नहीं आ रही। कर्नाटक हाँ वो भी थी। ये नहीं थी, सॉरी, कर्नाटक, ओडिशा ऐसे। हाँ ये दो ये हमारी सुनी हुई नहीं थी ना। ये 2 हमारी सुनी हुई नहीं थी, इसलिए तो हमें नाम भी प्रोनाउंस करने में और याद नहीं आ रहा। वरना मराठी, गुजराती और ये सब, उर्दू और हिंदी और मलयालम और ये लैंग्वेजेस बाकी में। अच्छा इनकी मूवीज भी तो है ना, इनकी फिल्म इंडस्ट्री से पूरी भाई। तमिलनाडु में तमिल मूवीज की इंडस्ट्रीज है, वो तेलुगु फिल्म की इंडस्ट्रीज है, मलयालम अलग है और ओडिशा की भी एक इंडस्ट्री है। एक इंडस्ट्री होती है, हमने रिएक्ट किया था टॉप 10 बॉलीवुड, टॉप 10 इंडियन मूवीज इंडस्ट्रीज पे। तो उसमें ये सब आई थी, ओडिशा भी आई थी, तमिल भी आई थी, ये काफी सारी आई थी। गुजरात की भी इंडस्ट्री थी, मराठी की भी थी, बहुत सारी थी, हैदराबादी थी, पता नहीं क्या क्या थी। हाँ बहुत सारी। तो मेरे भाई ये चलो हमने ये वीडियो इसमें नहीं बताया कि टोटल तो इन्होंने बता दिया 6500 के करीब लैंग्वेजेस हैं ओवरऑल। लेकिन यार मैं भाई प्लीज मुझको जरूर बताना कि ये टोटल इंडिया में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है कमेंट सेक्शन में। बहुत ज्यादा होंगी। और जहां वो आएगा ना गूगल करूंगा, वहीं जहां पे कमेंट सेक्शन में आएगा ना इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है। मैंने कहा था 2000, अगर इसके आसपास होंगी ना उसी कमेंट के नीचे मैं रिप्लाई करूंगा, राहिल प्लीज रीड द कमेंट।
चलो यार मैं नहीं कर रहा अभी सर्च, आप लोग बता देना। नहीं यार अभी सर्च नहीं करो, अब कमेंट आएगा ना उसी में देखेंगे, उसका उसका मजा अलग होगा। असल में टसल ले ली ना मैंने तुमसे, चलो कमेंट में तुमसे टसल चलेगी हमारी। 2,500 हो सकता है भाई बोल ले, लेकिन 2,500 नहीं 2,000। चलो मैंने 2 से 2.5 बोला था, 2.5 चलो मैं कहता हूँ नहीं 2.5 नहीं 2,000 तो हैं यार। अबे बहुत बोली जाती है जबान में, आबादी तो देखो 1.38 बिलियन। एनीवे गाइस चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ये नीचे जो वीडियोस आ रही है हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं इनको जरूर देखिएगा, इसको प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिन वीडियोस पे आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट करें हमें फेसबुक पेज पे उसका लिंक और टाइटल दोनों प्रोवाइड करें। तो आपकी बताई वीडियो पे हम जरूर रिएक्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।